नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज महिला पुरुष सुरक्षा कर्मी लामबंद होकर विरोध कर रहे हैं। 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से सुरक्षा कर्मियों के परिवार भूखे मरने की कगार पर हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में पदस्थ गार्डों को बीते 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे नाराज जिला चिकित्सालय के समस्त गार्ड एकत्रित होकर सीएमएचओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। गार्डों का कहना है कि यदि उन्हें वेतन नहीं मिला तो वो भूखे प्यासे हड़ताल पर बैठे रहेंगे। गार्डों को तनख्वाह न मिलने के कारण गार्ड का पूरा परिवार भूखा मरने की कगार पर आ गया है, जिससे नाराज गार्ड आज सीएमएचओ को एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि यदि समय पर वेतन न मिला तो हम धरने पर बैठेंगे। भैया, हम लोगों की तनख्वाह नहीं मिली है और माने ये 6वां महीना चल रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे गार्ड भैया, हमारी लेडीज बहनें, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पेमेंट हमें मिल जानी चाहिए। यदि नहीं मिलती है तो हम काम पे नहीं आएंगे, हम में से कोई भी नहीं आएगा। कितने महीने से नहीं ये 6वां महीना चल रहा है भैया, 6वां महीना चल रहा है जी। बस हमारी पेमेंट मिल जाए बस जी। हमारे सेमोर सर से हमने सभी लोग ने बात किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे, बट हमें तसल्ली नहीं है। इसलिए हमने जब तक हमें ये बोल न दिया जाए कि हमें पेमेंट कम मिलेगी। आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने गार्ड हैं? हमें लेडीज 9 गार्ड है और भैया लोग माने कुल मिला के हम लोग 24 गार्ड हैं। ये बात सही है कि उनका वेतन 6 महीने से नहीं मिला है, तो इसमें ये आउटसोर्सिंग से लगे हुए हैं। आउटसोर्सिंग की जवाबदारी है उनको भुगतान किया जाना। तो मैंने अभी उनको नोटिस जारी किया है और चूंकि शासन से उसको भुगतान किया जाना है आउटसोर्सिंग एजेंसी को, तो शासन स्तर से फंड अभी नहीं आया है। मैंने राज्य स्तर पर बात की है और मैंने उनको पत्र भी भेजा है कि तत्काल उनको फंड दिया जाए जिससे इसका निराकरण किया जा सके। सतना रेलवे स्टेशन के सभी सफाई कर्मचारियों की महीनों से चल रही हड़ताल आज खत्म हो गई। इस दौरान सतना रेलवे स्टेशन की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही। आलम यह था कि चारों तरफ गंदगी का अंबार था। दरअसल कोरोना काल में ट्रेनों का संचालन बंद हो गया। सभी कर्मचारियों को ठेकेदार ने काम से निकाल दिया। बाद में जब ट्रेनें दोबारा से चालू हुई तो महज 20% कर्मचारियों को ही दोबारा काम पर रखा गया। लिहाजा सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। लगातार 10 दिन से चल रही इस हड़ताल के चलते रेलवे स्टेशनों में गंदगी का अंबार लग गया, जिससे यात्रियों में अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के एक युवा नेता और जीआरपी की दखलंदाजी के बाद ठेकेदारों और रेलवे के अधिकारियों पर दबाव बनाया गया, जिसके चलते आश्वासन दिया गया कि सभी कर्मचारियों को दोबारा से काम पर रखा जाएगा और सफाई कर्मियों ने हड़ताल वापस ले ली। देखिए, ये कोविड का समय चल रहा था, इसमें ये स्वास्थ्य कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों को मोदी सरकार ने कहा था कि इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए और मिलेगी, कहीं पे भी निकाला नहीं जाएगा। लेकिन ये स्टेशन के सफाई कर्मचारी हैं जिनके साथ शोषण हुआ, ठेकेदार ने इनको बाहर निकाला, इनकी तनख्वाहें कम कर दी गई। इस स्थिति में इनके पास स्ट्राइक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संतोष तिवारी जी का, जिन्होंने इसमें मध्यस्थता निभा के इसमें बीच का रास्ता निकाला और ये स्ट्राइक खत्म कराई है। अगर हमारे सफाई कर्मचारियों को डराया जाएगा या धमकाया जाएगा तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए, क्योंकि ये सफाई का काम करते हैं। इन्होंने ही, अगर देश में सफाई नहीं हुई होती तो आज कोविड की स्थिति और खराब हो गई होती। बीच का रास्ता क्या था, क्या समझौता हुआ? इन्होंने मध्यस्थता बुलाई, एसएम साहब को बुलाया, एरिया मैनेजर से बात की और हम लोगों के साथ बीच के बैठ के रास्ता निकाला और ये कहा कि इसके बीच में रास्ता निकालिए, हम सबको वापस रखवाते हैं। ठेकेदार से इन्होंने बात किया, ठेकेदार को उन्होंने बुलाया कि किसी को भी निकाला ना जाए और इन लोगों को वापस काम पे रखा जाए। तो इन लोगों को वापस काम पे रख लिया गया है, यही हमारी मांग है। पुलिस का कड़क और रौबदार स्वरूप भी होना चाहिए, क्योंकि गुंडे बदमाशों को रौबदार और कड़क चीज़ ही पसंद आती है, उसी से कंट्रोल होते हैं। लेकिन हम नागरिक पुलिस हैं, समाज के बीच में रहते हैं। एक स्वरूप हमारा समाज के प्रति भी अहम दायित्व निर्वहन करने वाला होता है और इसीलिए समाज से भी काफ़ी प्रेरणाएं मिलती हैं और समाज के प्रति ऐसा भाव भी रहना चाहिए कि लोगों को ये लगे कि नहीं, पुलिस हमारे लिए है, और उसी भाव के तहत हम लोग देखते हैं, काम करते हैं। साफ सफाई व्यवस्था का ठेका जो प्राइवेट हाथों में था वो ख़त्म हो गया था
और जब से ट्रेनें अभी कुछ आंशिक ट्रेनों का आवागमन हुआ तो उस ठेके की मात्रा कम कर दी गई थी। जो पहले 60-70 कर्मचारी का सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे और वो कुल मिलाकर के 10-12 लगाए गए। उसी बात को लेकर के जो बेरोजगार हालत में बैठे हुए थे, इन लोगों ने कहा कि हमें भी भर्ती किया जाए और चूँकि हम तो रोज़ कमाने वाले हम और रोज़ खाने वाले हैं, उसी चूँकि कम रुपयों से का वाला ठेका हुआ था, इस कारण से लोग हड़ताल पे चले गए और इनकी हड़ताल को सतना के समाज सेवी शंभूचरण दुबे जी द्वारा जो है सहयोग किया गया। कई दिनों से हड़ताल चल रही थी। स्टेशन की जो है साफ़ सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी, चारों दिशाओं में गंदगी फैली हुई थी। मुझसे रेलवे स्टेशन प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा कहा गया कि इसमें थोड़ा सा आप देखिए। तो मैं समाज सेवी शंभूचरण दुबे जी से मिला, निवेदन किया कि क्योंकि स्टेशन ऐसी स्थान है जहाँ चारों दिशाओं के लोगों का आवागमन होता है। काफ़ी समय बाद जब रेलवे का आवागमन चालू हुआ, जो सफाई व्यवस्था पहले थी उसमें कटौती कर दी गई। उसी बात को लेकर के जिनको काम नहीं मिला था और जो काम पे नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि डेली काम करते हैं और डेली कमाते हैं, इसी आधार पर यहाँ के कामगारों ने, सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। उसमें हमने आदरणीय शंभू जी से निवेदन किया था कि हड़ताल को समाप्त करवाया जाए, क्योंकि पूरे संपूर्ण स्टेशन के क्षेत्र में गंदगी का वातावरण बन गया था और सफाई भी नहीं हो पा रही थी। तो आपका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा, सबसे समझाइश दे करके और ठेकेदार से बात करके, स्टेशन प्रबंधक और इंडियन रेलवे से बात करके जो भी शेष बचे थे कर्मचारी सफाई वाले, उनको अल्टरनेट व्यवस्था की बात ठेकेदार से हुई है और आज इनके द्वारा जो इनके सहयोग से, शंभू जी के सहयोग से ये हड़ताल समाप्त हुई है। अब कल से सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था चालू। एमपी के रीवा में देशव्यापी किसान बिल के विरोध में किसानों का चक्का जाम रीवा में भी देखने को मिला। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग में 12 से 3 बजे तक चक्का जाम किया, जिसमें किसान संगठनों के अलावा कांग्रेस नेताओं ने भी अपना समर्थन दिया है। रीवा में किसानों ने जिले भर में हाईवे मार्ग पर चक्का जाम किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर रीवा में भी 1 महीने से किसान का आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस व्यवस्था भी मौके पर मौजूद थी। नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मोर्चा द्वारा संपूर्ण देश में आज राष्ट्रीय राजमार्ग का बंदी की गई है, घेराबंदी की गई है और हम सब लोग डट कर बैठे हैं। समस्त देश में किसान पूरे सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनके द्वारा लगातार 26 नवंबर से आंदोलन किया जा रहा है। कृषि काला कानून को वापस लेने की मांग कर किसान अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं। लेकिन मोदी जी की अहंकारी निष्ठुर सरकार कतई सुनने को तैयार नहीं है। 150 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है और तमाम लगातार बात हो रही है कि हमारा MSP हमें वापस दो और हम इसको नहीं चाहते। उसके बावजूद मोदी सरकार ये प्रयास कर रही है कि नहीं किसान नहीं चाहता लेकिन हम तुमको देंगे। आज तक ऐसा कोई कानून नहीं देखा गया कि जब किसान नहीं मांगता तो हम जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। कृषि काला कानून वापस होना ही चाहिए। ये किसानों को बेमौत मार देगा और अन्नदाता के पेट पर लात पड़ेगी, जिसके कारण संपूर्ण देश में महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि किसान का जब दाम अडानी और अंबानी के गोडाउन में भर जाएगा, आप देखते हैं कि किसान के यहाँ जो चीज 5 रुपए किलो प्याज होती है, तो जब वो अंबानी अडानी के गोदाम से निकलती है तो 100 रुपए किलो होती है। इस साल ऐसा हुआ। तो पुनः मैं किसान संगठनों के साथ आंदोलन पे हूँ। सड़क पर हम डटे हैं। 12 से 3 का पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आह्वान किया गया। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का समर्थन किया है और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। और कृषि काला कानून को मोदी सरकार को वापस लेना ही होगा। एक बात मैं बता दूं कि 73 वर्षों में मोदी सरकार का जो मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खून की खेती करती है, उसको विलोपित किया गया। ये कितने शर्म की बात है कि एक केंद्रीय मंत्री किसी दूसरी पार्टी के नेता के बारे में ऐसा बोलता है और उसको अंततः अपनी खुद की भाषा को विलोपित करना पड़ा। ये बहुत इस घटना से देश आज देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली के सरहदों में हमारा किसान डटा हुआ 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं।
देश में 3 काले कानून आए हैं। आप देख रहे हैं चाइना का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर, लेकिन दिल्ली का बॉर्डर, तारें कीलें हमारे किसानों के लिए गाड़ी गई हैं। आप सोचिए, लाल किला आखिर पहुंचाने का काम कौन करता है? देश का किसान पे आत्मनिर्भर, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर करता है और सरहदों में अपने बच्चों को शहीद करता है। उस किसान के लिए देश में 3 काले कानून हमारी सरकार लेके आई है और वो तीनों काले कानून के विरोध में हमारे देश के किसान लगातार आंदोलित हैं। हम रीवा के सभी किसान आज यहाँ पे राष्ट्रीय काल पे हाईवे में हम लोग यहाँ पे जाम किए हुए हैं। 12 से 3 बजे तक का राष्ट्रीय काल है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री सब कहते हैं ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का आंदोलन है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं ये देश के जन जन का है, ये जनगण का आंदोलन है, ये एक एक देश के किसान का आंदोलन है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा जब किसान आपको सत्ता से उतारेंगे, क्योंकि अगर आप किसानों का साथ नहीं देंगे, किसानों के ऊपर काले कानून थोपेंगे, तो किसान आपको अब वोट नहीं देगा। देश का किसान कब तक अपने बच्चों को शहीद करेगा सरहदों में और खेती करेगा अडानी अंबानी के लिए? हम आपसे मांग करते हैं कि कृषि के तीनों काले कानून वापस लें। हमारे जो शहीद किसान हुए हैं, शहीद हुए हैं सरहदों में, हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जब तक हमारे दिल्ली में देश का किसान बैठा हुआ है, तब तक रीवा का किसान भी सड़कों पे और मंडी में हम लोग अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। कौन कौन संगठन शामिल हैं आपके साथ? हमारे संगठन, हमारे इसमें जैसे राष्ट्रीय किसान मोर्चा बना हुआ है, देश में तमाम जितने किसान संगठन हैं वो शामिल हैं, और देश की जो राजनीतिक दल हैं वो जो समर्थन दे रहे हैं उन सब का समर्थन हम सबके साथ। कोरोना लॉकडाउन में सेवार्थ 550 कोरोना योद्धाओं का राष्ट्र सेवार्थ सम्मान हुआ। 5 फरवरी शाम 5 बजे संस्कृति भवन, सोमवारी चौक, भैरोगंज, सिवनी में, जिसमें भूतपूर्व एनसीसी कैडेट और सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी कश्यप के नेतृत्व और पहल पर प्राचीन हनुमान घाट जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण समिति और सरला नैयर मेमोरियल सोशल वेलफेयर सोसाइटी सिवनी संयुक्त तत्वाधान में सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन और जिला भाजपा अध्यक्ष आलोक दुबे, दक्षिण नगर भाजपा अध्यक्ष अभिषेक दुबे, मनीष केशरवानी, अतुल मोदी, शिव चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस आयोजन में जन सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, व्यक्ति विशेष नागरिक, स्वास्थ्य सुरक्षा और सफाई कर्मी के अतिरिक्त पत्रकार और मीडिया कर्मी का गर्म जोशी के साथ सम्मान हुआ। बढ़िया जी, अम्मा ही बोलता हूँ तो अम्मा ही बोली। और मेरे से जितनी बड़ी माँ बहनें हैं, आप सबको मेरा प्रणाम, मेरे से बड़ों को प्रणाम, मेरे युवा साथियों, बच्चों और भैया हमारे लक्ष्मी कश्यप जी और श्रीमती सरला नैयर मेमोरियल सोशल ट्रस्ट के प्रधान में जी कार्यक्रम, उन दोनों को मैं बधाई शुभकामना देता हूँ। निश्चित है आज हम सब चाहते हैं कि उनका सम्मान हो। जे कोरोना काल जो है मेरे ख्याल से आने वाले सैकड़ों साल तक याद किया जाएगा। मैं तो इसको मान के चलता हूँ, ये विपदा को जिन्होंने इस अवसर को एक ऐसा बनाकर जीवन को अपना ढाला और लोगों की मानव सेवा की। इसमें इतनी बहनें बैठी है मेरे सामने, मेरे भैया सब बैठे हैं। ठीक है, मैं तो विधायक था, इसलिए मेरी ड्यूटी थी कि हमको हर तबके के लिए मदद करना है। लेकिन सिवनी जिला में मैं कहता हूँ और आसपास के जिला देख लीजिए, ऐसे कोई हमारे समाज सेवी लोग नहीं थे। समाज में थोड़ा भी अगर ध्यान रखने वाले लोग थे आप सब। माता बहने भी रात दिन देखते थे, कोई फलानी जगह खाना देने जा रहा है, कोई घर से 4 रोटी बनी तो वो देने चला जा रहा है, कोई रोड से चल रहे हैं उनको भोजन करा रहे हैं, कोरई खबासा से लेके हमारे बरगी सीमा तक। मतलब एक ऐसा जज्बा था, लोगों ने डरा नहीं। कोलकाता थाना इलाके के सिमरिया चौराहे में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब प्रदर्शनकारी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। चंद मिनटों के लिए किए गए इस जाम के दौरान हरकत में आई पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और आवागमन को बहाल किया। आपको बता दें कि जब टाउन हॉल परिसर में सभा चल रही थी, इसी दौरान युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए थे और धरने पर बैठ गए थे, जिसकी वजह से आवागमन ठप हो गया था। कोलगवा थाना क्षेत्र के टाउन हॉल परिसर में प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलन खत्म हुआ। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ कोलगवा थाना क्षेत्र के टाउन हॉल परिसर में चल रहे किसान आंदोलन स्थल पर एसडीएम राजेश शाही और नगर पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह पहुंचे, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस के अलावा सीटू के नेता भी मौजूद रहे। ज्ञापन में कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग प्रधानमंत्री से की गई है। इसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। करने के लिए जिस तरीके आज पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम का
आह्वान किया गया है। इसी तरीके युवक कांग्रेस और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हमारे सड़क को जाम किया है और किसानों की लड़ाई में हम लोग यहाँ पे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में। कानून में क्या दिक्कत है आप लोगों को? जब हमारा के देश का किसान ये कानून जब उसको ही नहीं पसंद तो आप अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये 3 कानून क्यों लाई है? कांग्रेस को क्या लगता है इस कानून में क्या दिक्कत है? इस कानून में अगर दिक्कत नहीं होता तो अगर ये कानून किसानों के फ़ायदेमंद है तो आज इसे किसान जो है मोदी की वाहवाही लूट रहा होता, ना कि देश का किसान हमारा जो कि सड़कों में आज पूरे हिंदुस्तान में और बॉर्डरों में 70 दिन से बिना खाए पिए भूख हड़ताल और वहाँ पे अपनी जान गंवा रहा है। अगर उसे ये पसंद होता तो आज ये कानून के खिलाफ पूरे देश का हिंदुस्तान का किसान नहीं उतरता। जिस तरीके लॉकडाउन में लोग ऐसे लगा दुनिया मर गई, हम और आप अपने घर में आखिर जो खा रहे थे वो किसान का दिया हुआ अनाज था और उस अनाज का हम लोग सामान करते हुए आज उनके साथ रोड में सड़क पर उतरे हैं और आगे भी इस लड़ाई में उनके साथ सदैव उतरते रहेंगे। क्या प्रदर्शन था जी? कैसा प्रदर्शन आप लोगों का? प्रदर्शन आज हम लोगों का था चक्का जाम का। सबसे बड़ी बात तो ये नहीं समझ में आ रही है कि मोदी जी को प्रॉब्लम किससे है। परेशानी अपने ही लोगों से है। अपने लोगों के लिए उन्होंने इतनी कीलें लगवाई हैं, वो देश के लोगों के लिए ही, अपने ही किसानों के लिए, अपने ही देशवासियों के लिए ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी घुस आए हैं। तो अपने ही देश वालों के लिए वो कीले लगवा रहे हैं और इस तरह की लोहे की दीवारें और पता नहीं कितने छड़ ओड़ लगवा रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। आज उन्हीं के हमारे समर्थन में, किसान भाइयों के समर्थन में हम लोगों ने चक्का जाम किया था। गिरफ्तारियां भी हुई आप लोगों की? जी हाँ, हुई हैं गिरफ्तारियाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। का आप विरोध कर रहे हैं, आज पूरे देश में चक्का जाम है, बताइए पूरा क्या कार्यक्रम सतना में किया? यहाँ तो केवल हमने प्रशासन को दे दिया था और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी कहा था कि चक्का जाम मत करिए, आम जनता उत्पीड़न होगा, जब जनता ही हमसे नाराज़ हो जाएगी तो नहीं, केवल एक वो करके एक सर्वदलीय बैठक करके और ज्ञापन दे दिए प्रशासन को। अच्छा, इस जो कृषि कानून है इसमें क्या दिक्कत है किसानों को? बहुत बड़ी दिक्कत है। इतने कानून तो अंग्रेज़ों ने नहीं बनाए थे। इससे ये कानून से तो हमारी ज़मीन ही चली जाने वाली है। मूल्य तो मिलेगा ही नहीं। 2200 रुपये का गेहूँ पिछले वर्ष बिक रहा था, आज 1400 हम बेच रहे हैं। मंडी हमारी सतना की हर महीने 92 लाख 1 करोड़ रुपया घाटे में जा रही है। पूरा अनाज उद्योगपतियों के पास जाने लगा। तो इससे तो हमारी खेती चौपट होने वाली, आने वाला भविष्य, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए तो अंधकार दिख रहा है। खत्म हो जाए। और 150 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया और 150 दिन के बाद ये सरकार उखड़ने लगेगी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। इसकी अब अंतिम यात्रा होने वाली है। जो 70% किसानों का ख्याल नहीं करना चाहती, केवल 2-4 चंद पूंजीपतियों के लिए कानून बनाया जा रहा है। इससे किसान पूरे देश का कठिन समस्या में गुजरने वाला है। वो उसे दिख रहा है कि हमारा अनाज जो हम पैदा करने उसकी लागत तो हमारी बढ़ रही है और हमारी जो बिक्री रेट है वो डाउन होता जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेने लंबे समय से दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बाद आज देशव्यापी चक्का जाम का असर डबरा में भी देखने को मिला। पहले से निर्धारित 12 से 3 बजे तक का चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से रहा। ग्वालियर जिले के डबरा में सिमरिया टेकरी नेशनल हाईवे पर आंदोलन के समर्थन में पहुंचे सैकड़ों किसानों ने धरना देकर चक्का जाम को सफल बनाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर रहा। एएसपी देहात जयराज कुबेर सहित सभी अनुभागों की टीआई और पुलिस बल मौजूद रहा। हालांकि किसानों के चक्का जाम में एम्बुलेंस को निकलने की अनुमति दी गई थी। इस दौरान झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास का भी काफिला प्रदर्शन स्थल से निकल रहा था, जिसे किसानों ने जमीन पर लेटकर वापस लौटाया। दरअसल ग्वालियर से दतिया जाते समय किसानों ने पूर्व सीएम को रोककर वापस किया। किसानों के साथ धरने पर डबरा कांग्रेस विधायक सुरेश राजे और अन्य कांग्रेसी शामिल होकर किसानों के साथ देने की बात कही।
कांग्रेस किसान को अघोषित रूप से तो शुरू से ही समर्थन कर रही है, लेकिन चूंकि बार बार केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन को हवा दे रही है और किसानों को बरकरार रही है, तो इसलिए कांग्रेस को निर्णय लेना पड़ा कि हम किसान के साथ खुले रूप से और लगातार किसान बंधुओं का जब जो आंदोलन चला उसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं यहाँ जब जो आंदोलन हुआ है उसमें हम सब शामिल हुए। उसी तारतम्य में आज जो देशव्यापी चक्का जाम आंदोलन है किसानों की तरफ से, उसमें भी हमारी पूरे किसान बंधुओं के साथ पार्टी की शिरकत है। क्या मांगे, किस मांगों को लेकर? देखिए, ये आज मैं सुन रहा था केंद्रीय मंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का एक वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने कहा कि वो 3 कानूनों में काला क्या है, तो हम उनसे पूछते हैं कि सफेद क्या है। एक, ये पूरा देश का किसान जो आंदोलित है, सड़कों पर है, 2 महीने से घर परिवार छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, जो दिल्ली बॉर्डर पे है डटा हुआ है, तो किसान इतना ना समझ तो नहीं है देश का जितना वो समझ रहे हैं। अब देखिए क्या नहीं बताओ उसमें क्या खराबी है। इस कानून के लागू होते ही पूरा हमारा जो कृषि आधारित देश है वो विदेशी ताकतों के हाथ में चला जाएगा। एक, मंडियां चौपट हो जाएंगी। झूठ बोलने की मंडियां चौपट नहीं होगी, टोटल मंडियां चौपट हो जाएंगी। और अगर ये कानून पास हो गया तो जो गरीबों को खाद्यान्न मिल रहा है ना, ये भी नहीं मिलेगा। फिर ये अडानी, अडवाणी, अंबानी के जो भी है तथाकथित इनके पैरोकार जो सलाहकार है सरकार को जो चला रहे हैं, ये उनके हाथ में चला जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या देश में खड़ी होने वाली है। और अभी मैं सुन रहा था हमारे साथी किसान साथी जो बात कह रहे थे कि मोदी जी घमंड में है। मोदी जी घमंड में नहीं है, मोदी जी का घमंड ईवीएम पे आधारित है। उनको मालूम है कि किसान कितना भी बड़ा आंदोलन कर ले, मेरे पास ईवीएम है। अगर इस ईवीएम को हटा दो, मोदी जी 2 महीने तो छोड़ो, 2 मिनट बाद किसानों के बीच में बात करने आ जाएंगे। अगर सिर्फ निर्वाचन ये घोषणा कर दे इस आंदोलन के बीच में कि अगला आम चुनाव ईवीएम के बगैर होगा, पेपर पे होगा, मैं कह रहा हूँ ये गिड़गिड़ाएंगे मोदी जी किसानों से बात करने के लिए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है और इतना अहंकार होना नहीं चाहिए। उन्होंने अच्छा देश में क्या यदि ईवीएम में गड़बड़ी थी तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में सरकार कैसे बनी? देखिए, ये उनकी योजना का अंग था मोदी जी की। कैसी योजना? वो योजना का अंग था, केंद्र सरकार बचाना थी, बाकी ये बलिदान देना था ताकि देश में संदेश चला जाए ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, ईवीएम में गड़बड़ है और ईवीएम के घमंड के दम पर ही इतना बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है किसानों का। मोदी जी बात करने का समय नहीं निकाल रहे। आखिरकार क्यों ये किसान पूरे देश का विपक्ष। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।